यहाँ पे सारे जोर शोर से पता नहीं तारक मेहता क्यों देखे जा रहे हैं। ऐसा क्या निक्की ने तारक मेहता की आग लगा दी सबके अंदर। निक्की और निक्की का जेठालाल। तो इतनी जोर लगा के जिम किया जा रहा था अभी इतने अच्छे से, कोई चाहता ही नहीं है कि मैं जिम करूं। बार बार बुला लेते, निक्की आगे मेरे को तंग करने के स्कूल छोड़ के आऊँ इसको मैं। अब इसको छोड़ के आ ही जाता हूँ, फिर आके जिम को कंटिन्यू करेंगे। डू योर बेस्ट। दफा हो जा चल। तो ये रहा मेरा ऑमलेट और स्ट्रॉबेरी शेक। तो चलिए खा लेते हैं। तो मारना ही क्यों मेरे को? देखो ये देखो, आप सोचते होगे कि मैं इसको मारता हूँ, यही मेरे को मारती रहती, मैं तो इसको मारता। ये गिर गई, मैंने मारा नहीं, अपने आप गिरी है। देखो आप कहीं सोचते हो मैं गिराता हूँ मैं मारता हूँ, अपने आप मेरे को मारते खुद ही चोट लगती रहती है, क्योंकि मेरे को तो कुछ होता नहीं, मैं हिलता नहीं हूँ और इसको ही लग जाती है। हम जाने वाले हैं अभी यूट्यूब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए वो लेने। तो आपको दिखाता हूँ वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्योंकि अभी इस वक्त वही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें और ज़रूरी होती जाएंगी। मुझे लगता है आपको हंसी आएगी देख के कि वो ज़रूरी चीज़ क्या होने वाली है। यहाँ पे मौसम एकदम बेहतरीन हो रहा है, आप जैसे देख सकते हैं एकदम बाल मस्त उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, निक्की नीचे लेटी पड़ी है, हवाओं के मजे ले रही है। तो चलिए चलते हैं और वो ज़रूरी चीज़ लेके आते हैं। बोलना तेरा कहाँ पिटाई हुई है? कितनी पिटाई हुई है तेरी? मुंह तोड़ दे तेरा पीट पीट के। अरे भाई तो यहाँ तो मैं मिल नहीं पाया है। यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉप देखी, वहाँ तो मिल नहीं पाया। देखते हैं आगे कहीं पे मिलता है कि नहीं। चले स्कूटी पे पेट्रोल खत्म होने वाला है भाई, ये वो धक्का मार के लेके जाएगा पेट्रोल पंप तक। हम तो भरवा लेंगे। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है वैसे, है ना? हाँ हमारा पेट्रोल बस इतना है। ऐसा कैसा शहर है हाथी, हमें एक चीज़ नहीं मिल पा रही है ना? तो चलिए, तो यहाँ हम रास्ते से जा रहे थे निक्की और मैं, और हमें रास्ते में बग्गी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। और निक्की शर्मा के पीछे ही खड़ी हुई है रोड के उस तरफ कि मैं नहीं आती, शर्म आ रही है उसको। आप खुद बताओ आपको कैसी लग रही है? मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको भी सही लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लग रही है। मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ बच्चों को थोड़ी एक्सरसाइज करा देता हूँ और एक्सरसाइज करा के फिर ऊपर जाता हूँ। तो यूट्यूब के लिए जो अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी, मेरे लिए जो ज़रूरी चीज़ थी वो इसके अंदर है। इसमें कैमरा है। कैमरा नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारी कैपेसिटी थी हम उसी हिसाब से लेंगे। और अभी तो इस वक्त सबसे ज़रूरी यही था, क्योंकि कैमरे के लिए मेरे पास फ़ोन है, मगर घर में मेरे लिए कोम भी नहीं है। मैं कोम किससे करूँ? तो हम लाए हैं ये कोम, ताकि मैं कोम कर सकूँ। बहुत सारे कमेंट आ गए हैं कि भैया कोम नहीं करते, क्योंकि यार कोम ही नहीं था तो कोम कैसे करता? तो मैं पता नहीं निक्की ने कहीं फेंक दिया कोम या क्या कर दिया, निक्की का नाम लगा। अब तो तूने किया पता नहीं। तो हम कोम ले आए हैं, अब हमारे बाल सेट रहेंगे और धीरे धीरे करके हम भी सेट हो जाएंगे। ये तो लगती है। तो मेरे पास क्या बोलते हैं साइकोलॉजी थी, तो मम्मी मेरे से पूछ रही थी एंजाइटी वगैरह ये सब क्या होता है। तो डिप्रेशन वो होता है जिसमें हम पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मतलब हम सोचते रहते हैं कि काश ये कर लिया होता, काश वो ऐसा हो जाता। और एंजाइटी होता है जब हम फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो तो ये होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। पहले ये सब नहीं होता था, मतलब पहले भी ये सब होता था, बट घर में क्या होता था कि हम लोग क्या हो गया? पहले भी ये सब होता था, बट घर में क्या होता था कि घर में हम लोग पेरेंट्स से बात कर लेते, चीज़ें हो जाती थी और घर वाले दो थप्पड़ लगा चल साले, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन हो ही नहीं पाता था, आदमी के साथ बातें करके निकल जाता था। आजकल लोगों का क्या हो गया कि पेरेंट्स के साथ इतना तालमेल नहीं है, आसपास में दोस्तों से इतना कनेक्शन नहीं है, तो बात करने के लिए कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अपने अंदर ही सोचे जाते हैं और ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है। और इस डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है क्योंकि कोई है ही नहीं ना, पास में ही नहीं है, सब फ़ोन से बातें करते हैं और फ़ोन से बातें करके ये हो गया कि असलियत में लोग पास नहीं है।
मतलब वैसे तो जानते हो तुम्हारे फेसबुक के फ्रेंड हैं, वो तुमको जानने के लिए तुम्हारे दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे कभी कभार मैसेज पे बात कर ली, बट तुम उससे अपनी रियल प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते हो। तो जो फिर इसलिए लोगों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, मतलब किसी बाहर वाले आदमी की जरूरत पड़ती है। उसको एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, तुमसे बात करता है, तुमसे चीज़ें पूछता है कि हाँ क्यों है भैया, वो बस प्यार से पोलाइटली पूछता है। तो वो उतने प्यार से पोलाइटली पूछते तो बता देते हैं, और बस यही होता है साइकोलॉजिस्ट का काम। और वो पूछते पूछते धीरे धीरे करके उन प्रॉब्लम्स को किसी तरह से सॉल्व कर देता है, एक अच्छा दोस्त बन के। अगर मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको एनजाइटी या डिप्रेशन से कुछ है तो हम अच्छे दोस्त ढूंढिए, परिवार वालों से अच्छे रिश्ते रखिए, उनसे बात करिए और चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बात करने से सब सॉल्व हो ही जाता है, मगर ये कुछ समझदार लोग रखिए अपने आसपास। कुछ समझदार लोग ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, कुछ समझदार लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, समझदार मतलब वो नहीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है। समझदार मतलब समझदार, और आप समझते हैं कि समझदार कौन होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में माँ बाप, पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी तब पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट वो भी समझदार होते थे। तो आप समझिए समझदार मतलब क्या होता है, और उनसे बात करिए और अपने रिश्ते को बनाए रखिए, अकेले मत पड़ जाइए दुनिया में। तो ये एनजाइटी और डिप्रेशन की बात मम्मी के दिमाग में कहाँ से आई, तो मम्मी देख रही है एक सीरियल, उस सीरियल में एनजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ दिखा रहे थे। तो मम्मी पूछे एनजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता दी, क्योंकि मैंने भी साइकोलॉजी ही पढ़ी है, पूरी तरीके से साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। और साइकोलॉजी में तो मेरा इतना इंटरेस्ट था कि जितनी बुक्स नहीं होंगी ना मेरे पास, उससे कई ज़्यादा बुक्स तो मैंने यूँ ही पढ़ ली है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से बुक्स को पढ़ा है। मुझे पता नहीं अच्छा लगता है सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कोई इतना क्लोज ही नहीं है जिससे वो सब चीज़ें शेयर कर सकें। तो उनको डॉक्टर अपने उन क्लोज मेंबर से भी ज़्यादा क्लोज लगता है जिससे वो सब कुछ शेयर कर पाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी गलत बात है। हमारे आसपास ऐसा ज़रूर कोई क्लोज होना चाहिए जिससे हम हर तरह की बात शेयर कर सकें, और ऐसा नहीं है। तो सोच के देखो, हम एक अनजान से अपना सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं, बट एक जानने वाले से अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं फिर हम लोग। ये भी चिप्स बनाते थक गई थी तो पापा हेल्प करना भी। घर में क्यों हो रही है, कहीं हमें पता नहीं शादी में जाना है, हमें शादी में जाना है, और निक्की का कैंसिल हो गया था क्योंकि निक्की के पेपर चल रहे थे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। सोचा था निक्की जाएगी नहीं, मैं ही जाऊंगा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, निक्की भी जा रही है। कोई लेडीज की बिरादरी होती है, मतलब औरतों की बिरादरी, उनके पास कभी कपड़े नहीं होते हैं। बेहतरीन है, बनी रहे हैं, जा ही रहे हैं, तो सब चल पड़ेंगे। मम्मी को भी ले जाऊंगा, निक्की को भी ले जाऊंगा, पापा यहाँ जिम संभाल लेंगे जब तक। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे चिली पोटैटो, हेल्दी चिली पोटैटो। चिली पोटैटो कब से हेल्दी होने लगे? आलू खाओ, सेहत बनाओ, पतले लोग हैं घर के अंदर हम लोग, आलू तो खा ही सकता हूँ मैं, सब कुछ तो वही रहा है। देखो आलू है, ये शिमला मिर्च है, प्याज है, अदरक लहसुन है, यही सब तो है। हेल्दी है, इसमें क्या नहीं हेल्दी है बताओ। मैं सोचा था यहाँ पे हम सिनेमैटिक शॉट लेंगे, बट यहाँ पे पहले शुरू हो गए खाने। पापा ने बोला खाएंगे नहीं, मगर देख के लग रहा है खा जा रहे पापा दबा दब। देखो ये देखो, तो यहाँ पे चल रही है मस्त मस्त पार्टी। मैं फोटो बना, ये देखो, ये है जिम ट्रेनर, ऐसे जैसे जिम चिली पोटैटो खा के नीचे जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। बच्चे पापा से पूछेंगे क्या खाएं, आलू खाएं सर, क्या खाएं, पापा बोलेंगे मैं चिली पोटैटो खा के आया हूं। फिर पापा भी नीचे का एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना, जैसे खाली है तो नीचे के आधा पौना घंटा जॉगर चला लेंगे, मतलब खाया है तो पचाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे दिखाता रहना इनको तो मैं खा नहीं पाऊंगा, तो फटाफट से मैं भी जाता हूँ और खाता हूँ। नहीं तो आप भी जानते हैं कि अगर थोड़ी देर और रुका तो मेरे को नहीं मिलने वाले हैं। तो इतने बेकार है ना ये लोग, ये मेरे लिए फॉग भी लेके आए हैं। चलिए फटाफट खा लेते हैं, जो जल्दी खाएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो नहीं खा पाएगा रह जाएगा। फ्रेंच फ्राइज भी बने हुए हैं और चिली पोटैटो भी बने हुए हैं, और कलर देख के आप समझ सकते हो कितने मस्त बने हुए हैं। तो जो चिली पोटैटो खाने में एकदम बेहतरीन लग रहे हैं और खा के मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको भी देख के कभी कभार जीभ लपलपाती होगी, तो बनाएं और खाएं। अब यहाँ से वैसे करके ऐसे भेज तो नहीं सकता ना आपके पास। इसको फोन करूं? शादी में जाना है, मम्मी और निक्की कपड़ों की वार्तालाप स्टार्ट। मेरा तो सिंपल सा शर्ट पहन लूंगा मैं, पता आपको पजामा और टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो मम्मी मुझे लेके नहीं जाएगी। मैं तो पजामा और टी शर्ट पहन के भी जा सकता हूँ। इसमें कोई शक ही नहीं है, मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो इसलिए शर्ट पैंट पहन लेंगे, ब्लेजर तो पहनूंगा नहीं, गर्मी ज़्यादा हो रही है।
तो ब्लेजर नहीं पहनूंगा, मुझे ध्यान कौन करेगा? शर्ट पैंट पहन लेंगे और हम भी चल पड़ेंगे। तो इनको वार्तालाप करने देते हैं और मैं जाके ऊपर अपनी एडिटिंग खत्म करता हूँ, ताकि कल जाऊँगा तो 2 वीडियो पहले से एडिट करके रख लेता हूँ, ताकि जाने में कोई दिक्कत ना और वीडियो अपलोड हो सके मेरी। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि कल मैं क्या पहन के जाऊँगा, माल के क्या कोई है ही नहीं। और ये निक्की आ गई है मेरे से पैसे मांगने के, जाना ही है तो मुझे 100 रुपये दे दे। तो अब पता नहीं, समझ नहीं आता मेरे को, मैं क्यों सोच लेता हूँ कि दे देता हूँ, मेरे समझ नहीं आता, मैं मना क्यों नहीं करता हूँ मैं, हैं? चल दे 200 नहीं दूंगा, 100 रुपये दूंगा। भैया परफ्यूम की कलर हटा दे। हटा। तो कोई बात नहीं, लगा दो पैसे, आग लगा दो पैसे पे। मैं 100 रुपये दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा, बाकी मम्मी से मांगूंगी। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मांग ही रही है तो अब है तो दे देते, नहीं हो तो नहीं देता। बस 150 का इंतजाम चल ठीक है, 150 ले लिया। तो देखते हैं कल क्या पहनते हैं सब लोग और कैसी तैयारी करते हैं, और चल पड़ेंगे फिर शादी में। बस एक बार सोना दे। तो चलिए अब मैं जाके अपना एडिटिंग का काम करता हूँ, क्योंकि वो करना सबसे ज़रूरी है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो चलिए काम को करते हैं।